ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं ना। तो टॉपिक रहेगा आज का हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इससे कभी हम लोग पीएलसी भी कहते हैं। बेसिकली ये हमारा क्लास 11 का टॉपिक है, और जो बच्चे क्लास 12 में होंगे उनको पता चलेगा कि नहीं, और एक चैप्टर आते हैं प्रोबेबिलिटी, या फिर 11 में भी कुछ पार्ट शायद आपको पढ़ाया गया होगा और कुछ पार्ट हमारे क्लास 12 में। तो फिर अगर आपका पीएनसी सही नहीं है तो प्रोबेबिलिटी 100% गड़बड़ाने वाला है। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और नियरली 6% कंपटीशन की बात करें अगर हम, तो 6% से लेकर 10% तक ये कैरी करता है मार्क्स। ओके, मैथमेटिक्स सिलेबस की। तो ये तो फिर स्टार्ट करते हैं आगे। कुछ बच्चों ने पहले से पढ़ रखा होगा क्लास 11, मतलब जो क्लास 12 के बच्चे हैं, ठीक है, और जो नए से पढ़ रहे हैं उनके लिए और भी अच्छा है, क्योंकि बाकी जो दिमाग में जो कचरे वचरे रहते हैं ना, वो सब साफ हो जाएगा। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है पीएनसी का? हमें यहाँ पे सीखना है काउंटिंग। ठीक है, पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ काउंटिंग सीखना है, बराबर, कि आप काउंटिंग कैसे कर रहे हो वो हमें सीखना है। क्लियर? काउंटिंग का मीन्स सपोज यहाँ पे हमने एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ये हो गए हमारे बॉक्स है, 1 2 3। आपको बताना है इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं? एक तरीका क्या हो गया, एक तरीका हो गया आप पूरे को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 टोटल, बराबर। एक तरीका क्या हो गया, आप यहाँ पे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉलम। रो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो काउंटिंग करने का एक तरीका हो गया हमारे पास ये कि ना, आप इसे लिख लो 6 मल्टीप्लाई बाई 6, है ना। बात तो बराबर है ना। या टोटल आप काउंट कर लो, या फिर आप ओवरऑल लिख लो, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, तो कितना आ जाएगा आंसर? बराबर, ये हो गई काउंटिंग। तो लिखिएगा आप नंबर ऑफ मेथड, नंबर ऑफ वेज टू काउंट, नंबर ऑफ वेज टू काउंट। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, नंबर ऑफ वेज टू काउंट, कितने तरीके से आप एक पर्टिकुलर थिंग्स को मतलब गिन सकते हैं, बराबर, कितने तरीके से आप उसे मतलब गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ओके, तो पूरे चैप्टर में आपको यही करना है, नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं मॉडल 1। मतलब कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, सॉरी, कब प्लस करना है, कब आपको मल्टीप्लाई करना है, यही आपको सीखना है। ठीक है, क्या सीखना है आपको, कब प्लस करोगे, कब माइनस करोगे। इन जनरल जो बताया जाएगा आपको, प्लस और मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस कब यूज करोगे, जब और रहेगा, ओर, हाँ, और ये एंड रहेंगे, बराबर। और कह सकते हैं यहाँ पे हम डिपेंडेंट, और यहाँ पे आप कह सकते हो इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, बराबर। प्लस और माइनस, प्लस और मल्टीप्लाई कब करना है वो आपको सीखना है। जहाँ पे और रहेगा वहां पे आप इंडिपेंडेंट मतलब प्लस करोगे, मल्टी, जब एंड रहेगा तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। मॉडल नंबर 1। सपोज एक टाउन है T1, ठीक है, ध्यान सुनो, एक टाउन है T2, और एक टाउन है हमारे पास T3, बराबर। 3 अलग अलग टाउन है।
ये सपोज लो पुणे हो गया, ठीक है, ये बीच में ले लो जयपुर, ये मान लो दिल्ली। आपके पास 4 तरीके हैं जाने के। पुणे से जयपुर जाने के लिए 1 2 3 4, कितने तरीके हैं टोटल हमारे पास? 4 वेज है, ठीक है, 4 तरीके हैं जाने के। सिमिलरली जयपुर से पुणे जाने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। ध्यान सुनना, क्या बताना चाह रहे हैं? आपके पास यहाँ पे मेथड कितने हैं? 4 वेज है। तो जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिख लिया M1 मेथड 1, मतलब 4 ट्रेन समझ लो। एक ट्रेन का नाम M1 है, एक का M2 है, एक का M3 है, लास्ट वन का M4 है। नेक्स्ट जो ट्रेन है इसका नाम N1 है, दूसरे का N2 है, तीसरे का N3, बराबर? तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे ये आपको सीखना है, मतलब निकालना है कि आपके पास कितने रास्ते होंगे, वहां पे कितने मेथड होंगे जाने का। एक तो आप काउंटिंग से देख लो, एक ये देख लो, एक तरीका हमारे पास ये हो गया, हमने यहाँ पे M1 ट्रेन पकड़ा, N1 ट्रेन पकड़ा, है ना, काउंटिंग कर लो। इसके बाद फिर क्या किया, M1 के साथ N2, बराबर है, और क्या होगा, M1 के साथ M3, ठीक है। नेक्स्ट क्या होने वाला है, M2 के साथ N1, फिर क्या होगा, M1 के साथ N2, और क्या होंगे नंबर ऑफ वेज, M2 के साथ, नहीं ये गलत हो गया, M2 N2 है ना। नेक्स्ट आप लिख लिया यहाँ पे M3, M2 के साथ N3, नेक्स्ट आ गया हमारे पास सिमिलरली M3 के साथ N1, फिर यहाँ पे M3 के साथ क्या बनेगा, N2, ओके। फिर क्या हो गया यहाँ पे M3 के साथ N3, नेक्स्ट बन गया आपके पास M4 के साथ N1, नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास M4 के साथ N2, नेक्स्ट क्या आ गया M4 के साथ हमारा N3 आ गया। तो आपने यहाँ पे काउंटिंग कर लिया होगा, काउंटिंग कितना आया टोटल हमारे 12, है ना, गिना आपने, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने वेज हो गए हमारे पास? 12 तरीके हैं आपके पास पुणे से दिल्ली जाने के लिए वाया जयपुर। कितने वेज है आपके पास जाने के लिए? 12 रास्ते हैं आपके पास जाने के लिए। इससे सिंपल मेथड, क्योंकि ये तो काउंटिंग हो गया है ना, मतलब 1 1 1 ऐसे करके काउंटिंग हो गया। ध्यान से सुनना, T1 से T1 T1 से T1 T1 से लेकर T2 तक के लिए नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 4। यहाँ के लिए नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 3 हो गए। पहले T1 से T2 जाओगे, फिर जाके T2 से लेकर T3 जाएगा, मतलब आपने T1 से T2 ट्रेवल किया एंड साथ में आपको T2 से लेके T3 जाना है, ओके। नंबर ऑफ वेज क्या हो गया इसके लिए? 4, इसके लिए 3 हो गए। तो दैट मीन्स अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 इंटू 3, बराबर, ये कितना आ गया हमारे पास? 12। इसे हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। लिखिएगा, तो मैं आपको डेफिनेशन भी दे देता हूँ, हालांकि ये लिख के कुछ होगा नहीं, फिर भी लिख लो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। आपको इस पूरे चैप्टर में एक ही चीज सीखना है, कहाँ प्लस लगेगा, कहाँ आप मल्टीप्लाई लगोगे, है ना। पूरे चैप्टर में हम आपको वही सिखाएंगे, प्लस कब लगाना है, माइनस मतलब मल्टीप्लाई कब लगाना है, ठीक है। माइनस भी लगेगा लेकिन इसका फंडा अलग है। तो लिखिएगा, इफ एन इवेंट ए, इवेंट का नाम ने हम दे दिया ए, है ना, कम्यूटेशन, सॉरी
प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा क्लास 10 में भी। तो यहाँ पे एक इवेंट आती है, इवेंट होता है क्या ना, इफ एन इवेंट ए कैन अकर इन m डिफरेंट वेज, ठीक है, एक इवेंट m है जो कि m डिफरेंट वेज से हो रहा है, एंड इवेंट b कैन अकर in n different ways. Then the total number of different ways of simultaneous occurrence of both events in finite order, sorry, in definite order, in definite order is m cross n ways, ठीक है, is m cross n ways। काफी बेसिक से ही पढ़ा रहे हैं ना, बेसिक से ही पढ़ाएंगे और आपको बेसिक से पढ़ाकर एडवांस तक ले जाएंगे। m क्रॉस n वेज हो जाएंगे, कितने वेज हो जाएंगे यहाँ पे, m क्रॉस n वेज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक इवेंट है, जैसे ये मान लो T1 से T2 जो गया, ये इवेंट हमारा हो गया कैपिटल, बराबर है। T2 से T3 ये इवेंट हो गया हमारा B। दोनों को होना है लेकिन डेफिनाइट ऑर्डर में। डेफिनाइट ऑर्डर मतलब पहले A होगा फिर B होगा, बराबर, पहले A होगा फिर यहाँ पे B होगा। तो नंबर ऑफ वेज क्या हुआ, T1 से लेकर T2 के लिए 4 हो गया और T2 से लेकर T3 तक के लिए क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो गया। दोनों को एक साथ होना है ना, पता है, डिफरेंट नंबर साइमल्टेनियस ऑकरेंस मतलब एक साथ होना है दोनों, और डेफिनेट ऑर्डर में होना चाहिए। तो इसमें क्या हो गया, m क्रॉस n वेज हो जाएंगे, बराबर। उसी तरीके से अगर मान लो इसके और एक्सटेंड किया जाए, चलो टी और एक टाउन ले लो, दिल्ली से कहाँ पहुंचोगे, कश्मीर पहुंच जाओ, है ना, दिल्ली से कश्मीर पहुंच, बराबर। और यहाँ से टोटल नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 कितने तरीके हो गए, 5 तरीके हो गए। अब बताएगा कोई हमको T1 से लेके T4 के लिए नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे। अगर आपको T1 से T4 पहुंचना है, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, कितने हो जाएंगे, मतलब डायरेक्ट नहीं पहुंचोगे, पहले T2 पहुंचोगे फिर T3 पहुंचोगे फिर जाकर आप T4 पहुंचोगे। अब कितने होंगे नंबर ऑफ वेज, सिंपल है, T1 से T2 गया 4 आया, फिर T3 आया, फिर यहाँ पे T5 आया, या तो प्लस होगा या फिर मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई लिख दोगे, बराबर है। मल्टीप्लाई क्यों लिखोगे, एक साथ होना है ना, एक साथ होगा, एक के बाद एक होगा, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 60। अब आपके पास 60 तरीके हो गए, 60 हो जाएगा, है ना, कितने हो जाएंगे, 60। ओके, तो ये तरह सिंपल कैलकुलेशन, और बेहतर से समझने के लिए देखो, ये आपने लिख लिया ना, ये आप कॉपी कर लो फटाफट। इसके बाद फिर आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन दिया जाएगा, इसे में आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन दिया जाएगा। ठीक है,
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन आपको बताया जाएगा। अभी हम फैक्टोरियल पे नहीं आया है ना, अभी सिर्फ आपको हम कैलकुलेशन सिखा रहे हैं और थोड़ा देर बाद ही फैक्टोरियल पे आएंगे। ठीक है, इससे हमने आपका अभी तक परिचय नहीं कराया है, अभी बस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही सिखा रहे हैं। ठीक हो गया होगा, तो इसे इरेज कर रहे हैं कुछ पार्ट। तो नेक्स्ट सीखिएगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। आपको एडिशन कब करना है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो लिखिएगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ हैपनिंग exactly one of the event, one of the event। ठीक है, is m plus n ways, is m plus n ways। अगर एक इवेंट ए है, उसकी अकर करने की नंबर ऑफ वेज m है, दूसरे की n वेज है, तो फिर यहाँ पे तो इनमें से कोई एक ही हो, एग्जैक्टली वन मतलब या तो ए हो या फिर बी हो, या तो ए हो या फिर बी हो, तो इसके लिए नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे यहाँ पे m प्लस n वेज, m प्लस n वेज है ना। और मतलब यहाँ पे बेसिकली ये बताना चाह रहा है ए और बी, या तो ए हो या फिर बी हो, इसका मतलब हो जाएगा ए एंड बी दोनों हो साथ में, ए बी हो बी बी हो। ओके चलिए इसे अगर हम लास्ट प्रॉब्लम को अगर हम एडिशन के हिसाब से लगा, ठीक है ना, मेथड हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगा, बस आपको यही ठिकाना लगाना है कि ना कौन सा मेथड से प्रॉब्लम हमारा जल्दी बन जाएगा। ओके, कौन से मेथड से प्रॉब्लम हमारा जल्दी बन जाएगा, बस वही आपको सीखना है, लेकिन उसके पहले आपको दोनों मेथड जानने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया कितने वेज थे, यहाँ पे 4 तरीके थे, यहाँ पे कितने तरीके थे भाई? 3 तरीके थे, है ना, जाने के। अब ध्यान सुनना, अच्छा रूट आपको याद होगा है ना, अब ध्यान से देखो, आप या तो ये रूट फॉलो कर सकते हो, अरे पहुंचना है ना तुमको बस, या तो आप ये रूट फॉलो कर सकते हो m1 n1, तरीका कितना होगा? एक तरीका है ना, या तो आप ये रूट फॉलो कर लो m1 n2 मतलब प्लस, है कि नहीं? अच्छा हिंदी का देखो, एक होता है या मतलब और, है ना, और एंड मतलब होता है हिंदी में और। ठीक है, तो अगर हम हिंदी में और बोल रहे हैं तो ये और मत तुम्हारा कंफ्यूज हो जाना। ठीक है, मतलब या तो आप m1 n1 फॉलो ये करो, फॉलो करो, या तो आप m1 n2। इसके लिए नंबर ऑफ बेस क्या हो गया? 1, या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए, इसका मतलब m1 n1 और इंग्लिश का और m1 n2, इसके लिए क्या आ गया? 1, है ना, इसके लिए कितना आ जाएगा? इसके लिए भी 1 आ जाएगा, दूसरे के लिए क्या आ जाएगा? 1, फिर 1, 5 हो गए, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, है कि नहीं? तो ये भी एक तरीका है, लेकिन ये ज्यादा मुश्किल तरीका है ना, उससे शॉर्टकट मेथड क्या है? मल्टीप्लाई वाला। ओके, मतलब इस प्रॉब्लम के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए, हाँ, ओके।
तो यहाँ तक बताओ किसी को डाउट है? काफी सिंपल तरीका से हमने पढ़ाया अभी। हाँ, इससे और भी प्रॉब्लम करेंगे और फिर आगे बात करेंगे। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं इससे। बता रहा है देयर आर 15 IIT इन इंडिया। 15 IIT है एंड लेट each IIT has 10 ब्रांचेस। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया कि सारे IITs में 10 ही ब्रांच है, मतलब 10 ब्रांच करके। देन द IIT JEE टॉपर, क्योंकि जो टॉप होता है उसके पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन रहते हैं ना, उसके पास ऑप्शन ही रहते हैं, वो कहीं भी जाके एडमिशन ले सकता है किसी भी IIT में, किसी भी ब्रांच। कैन सिलेक्ट द IIT सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आगे लिख लो। देन फाइंड द नंबर ऑफ वेज, देन फाइंड द नंबर ऑफ वेज, then find the number of ways. There are 15 IITs in है ना, in India, and let each IIT has 10 branches. Then find the number of ways the IIT JEE topper can select the IIT and its branch. तो फर्स्ट कर लो, तुम लोग टॉपर हो, है ना, तो कितने तरीके होंगे उसके पास सिलेक्ट करने के, बराबर, मतलब ब्रांच एंड IIT, तो कितने होंगे उसके पास तरीके? पहला बात तो उसे कहीं पे पहले IIT सिलेक्ट करने पड़ेंगे, है ना, कोई एक IIT सिलेक्ट करेगा वो, तो उसके बाद ऑप्शन कितने हैं? 15 ऑप्शन है, तो वो 15 में से किसी एक को ये कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा, तो ये हो गया तुम्हारा 15। क्या हो गया? 15 हो गया, 15 तरीके उसके पास हो गया। ओके, अब एक IIT में कितने हैं? 10 ब्रांचेस है, तो 10 तो आना तय है। अब बताओ मल्टीप्लाई होगा या फिर प्लस होगा? यही सीखना है ना तुम लोग यहाँ पे, है कि नहीं? मल्टीप्लाई होगा या फिर प्लस होगा? तो बताओ, मल्टीप्लाई होगा या प्लस होगा? क्या होगा यहाँ पे? प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों करना है ना उसे, IIT में एडमिशन भी लेना है, ब्रांच भी सेट करना है। ऐसा नहीं है ना या तो IIT या फिर IIT का कोई ब्रांच, अधूरा हो जाएगा। तो इसका यहाँ क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई। आंसर कितना आ गया हमारे पास? 150। ओके, आंसर क्या आ गया हमारे पास? 150। ठीक है, यहाँ तक लिख लो। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट ये क्या बता रहा है, चला गया क्या? सपोज a teacher wants to select captain from 20 girls and a vice captain from 30 boys. Find the number of ways that he has available for this selection. उसके पास कितने तरीके हैं सिलेक्ट करने के, ठीक है, उसके पास कितने तरीके हैं सिलेक्ट करने के। तो उसे क्या चाहिए, एक कैप्टन चाहिए और एक वाइस कैप्टन चाहिए। कैप्टन वो कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, 20 गर्ल्स से, इसके लिए क्या हो जाएगा, 20 तो आना तय है, और उसके पास वाइस कैप्टन के लिए क्या है, 30 बॉयज है ना, तो ये तो आ गया 30। दोनों क्या करना है, उसे साथ करना है ना, मतलब दोनों क्या करना है, उसे साथ से करना है ना सिलेक्शन, बराबर। अगर दोनों से साथ में सिलेक्शन करना चाहिए, मतलब एंड क्या यूज होता है यहाँ पे, इस प्रॉब्लम में क्या है, यहाँ पे एंड बता रहा है, मतलब दोनों करना है हमें, कैप्टन भी और वाइस कैप्टन भी, तो इसका क्या होगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में कितने आ जाएंगे यहाँ पे, so that means he has 600 ways to select a captain and a vice captain.